जीनत अपना कंफ्यूजन लेकर ही वो कार बैक करके अपने घर की तरफ चला जाता है। जंगकुक टे को अपने रूम पर ले जाकर उसके बेड पर सुला देता है। टे गहरी नींद में है। जंगकुक टे की तरफ झुककर टे को देख रहा है। टे के मुंह पर जंगकुक जो सांस ले रहा है उसका हवा टे के मुंह पर गिर रहा है। इससे टे के मुंह पर जो बाल पड़े हुए थे वो हिल रहे थे। आज पहली बार टे को जंगकुक इतने पास से देख रहा है। टे का स्किन डार्क है बट वो देखने में बहुत क्यूट है, एकदम बच्चे की तरह। उसकी लिप्स भी पिंक पिंक और उसके ओरिजिनल आईलैश भी बहुत बड़े हैं। जब टे जंगकुक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तब जंगकुक उसकी तरफ ध्यान से टे की तरफ देख रहा था और वो इतना ही टे के नशे में डूब गया था कि वो कब टे को किस कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। टे सोते हुए भी जंगकुक का कॉलर पकड़ रखा है। जंगकुक टे की तरफ थोड़ा और झुककर उसकी फोrehead पर किस करता है। जंगकुक नशे में चला जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि टे उसे खींच रहा है। जंगकुक फिर टे की तरफ थोड़ा और झुकने लगता है, फिर वो खुद को रोक लेता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। टे खुद के होश में नहीं है बट मैं तो होश में हूँ। मैं उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। जंगकुक टे के पास से हटकर वो उसके शरीर पे उस ब्लैंकेट ओढ़ देता है। फिर जंगकुक अपने कबर्ड से नाइट सूट बाहर निकल के वो वॉशरूम पर जाकर फ्रेश होने लगता है। जी और जंगकुक फैमिली में उसके कोई भी नहीं है। सीधी बात बोलो तो फैमिली होकर भी उसका फैमिली नहीं है। शुगा जंगकुक का छोटे अंकल का बेटा है। 1 ईयर का छोटा है शुगा जंगकुक से। उन दोनों भाइयों के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। शुगा के पापा जंगकुक को सिर्फ और सिर्फ पैसों की मशीन समझते हैं। सबके लिए जंगकुक रूड, डिसिप्लिन एंड एरोगेंट पर्सन है। सबको अपने कंट्रोल में रखता है जंगकुक। उसके ऑफिस से शुरू करके उसके घर के मेट्स भी उससे डरते हैं। लड़कियां भी उस पर दीवानी है बट जंगकुक किसी को भाव भी नहीं देता। उसका जितना भी इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ टे के ऊपर। जंगकुक फ्रेश होकर वो अपने रूम पर सोफा पे आकर बैठ जाता है। उसकी आंखें एक जगह रुकी हुई है और वो है टे के ऊपर। पता नहीं क्यों जंगकुक अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा है टे के ऊपर से। टे को देखते देखते जंगकुक कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का रोशनी आंखों में गिरते ही टे की नींद खुल जाती है। वो उठ के बैठती है। उसके सिर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। खुद का सिर पकड़ के कुछ देर वो बैठी रहती है। अचानक से वो अपनी आंखें खोलती है तो वो चौंक जाती है। ये कहाँ पर हूँ मैं? बहुत बड़ा सा रूम और पूरे रूम पर व्हाइट कलर से सजाया हुआ है। दीवार से लेकर बेडशीट भी व्हाइट कलर का। ये कहाँ पर हूँ मैं? ये किसका घर है और मैं यहाँ पर कहाँ से आई? ये उठकर खड़ी हो जाती है और खुद के ड्रेस को ठीक से देखने लगता है। उसे पता चलता है सब तो ठीक ठाक ही है बट वो कहाँ पर है। फिर टे उस बेड पर बैठ के वो रात की बातें सब याद करने लगती है। वह अचानक से थोड़ा सा आवाज होता है। वो फिर टे दरवाजे की तरफ देखता है। एक मेड ट्रे भर के खाना लेके आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नैन्सी, इस घर का केयरटेकर। सर ने बोला है आप उठे तो पहले मैं आपको ये जूस ऑफर करूं। प्लीज मैम ये खा लीजिए। सर? कौन सा सर? जंगकुक सर। जंगकुक का नाम सुनकर ही टे के सिर पर आसमान टूटकर गिरने लगता है। जंगकुक? इसका मतलब मैं पूरे रात ड्रंक हालत में मुझे जंगकुक का घर था। शेर के गुहे पर मैं पूरी रात ड्रंक हालत में था। मैम आप अगर ये जूस नहीं पियेंगे तो आपका हेल्थ खराब होने लगेगा। प्लीज ये जूस पी लीजिए। नैन्सी के हाथ से वो जूस लेकर वो एक बार में पूरा ग्लास जूस पी जाती है।
फीलिंग बेटर, थैंक यू। मैं भी आती हूँ, ओके? सर ने आपको उनसे मिलने के लिए बोला है। ओके, मैं मिलकर जाऊंगी। ते जल्दी से चली जाती है उस घर से। मिस्टर जियोंजाओ का केबिन किस तरफ है? आप मिस किम तरफ है? हाँ, सर ने बोला है आप ऑफिस में अगर आए तो आपको उनके केबिन पर बैठने के लिए बोला है। असल में सर एक जरूरी मीटिंग में है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो चलिए। जंगू का पीए उसे उसके केबिन पर दे आता है। ये सर का केबिन है। हैव अ नाइस डे मैम। फिर बड़े-बड़े सांस लेकर वो जंगू के केबिन के अंदर चली जाती है। बहुत बड़ा सा केबिन, देखकर ही पता चल रहा है कि जंगू कितना रईस खानदान से है। ते घूम-घूम कर देख रही है उस केबिन को। केबिन के अंदर एडजस्ट करके एक बेडरूम भी है और बैल्कनी भी है। ते केबिन के सामने वॉक कर रही थी और फाइल को टच करके देख रही थी। अचानक से दरवाजे की आवाज सुनकर वो घबरा के वो दरवाजे की तरफ देखता है। जब वो एक फाइल देखते वो केबिन के अंदर एंटर कर रहा था। जब वो देखकर ते क्रश खा जाती है। पहली बार जब शुगा जंगू के साथ मीट करने के लिए ले गया था तब पहली बार किसी लड़के को देखकर क्रश खाया था। जंगू का ड्रेसअप, जंगू का ड्रेसिंग सेंस, जंगू का एटीट्यूड, जंगू का ईगो, एवरीथिंग जंगू का कोई भी लड़की को घायल करने में कामयाब होगा। बट ये जब जंगू का गुस्सा देखा है तब वो क्रश वर्ड को काटकर वो उसे मिस्टर एरोगेंट नाम दे दिया है। आज भी जंगू का पूरा अलग लग रहा है। ब्लैक शर्ट, चॉकलेट कलर का ब्लेजर एंड ब्लैक पैंट, हाथ में चॉकलेट कलर का बेल्ट का वॉच, उसके ऊपर उसका जिम किया हुआ बॉडी। जंगू का लिप्स भी पूरा पिंक कलर का है। उसका सबसे डिफरेंट चीज है उसका बाल। 4-5 सा बाल उसका हमेशा ही अपने फोरहेड पर पड़ा रहता है। जंगू को देखने में पूरा ऐसा लगता है कि कोई के-ड्रामा का हीरो है। जंगू ते के सामने अपना हाथ हिलाता है तब ते का ध्यान फिरता है जंगू के ऊपर। फिर ते अपने होश में आती है। जंगू उसके सामने आ गया था। इतने टाइम ते जंगू के बारे में इतना ही सोच रही थी कि वो उसे पता ही नहीं चला कब जंगू उसके पास आ गया है। शर्म के मारे ते का गाल पूरा लाल हो गया है। उसी वक्त ते अपनी आंखें नीचे कर लेती है। आर यू ओके ते? हाँ, मैं ठीक हूँ। जंगू अपने डेस्क पर बैठता है और ते को इशारों पे बोलता है कि वो भी आकर अपने ऑपोजिट सीट पर बैठने के लिए बोलता है। ते भी अपने सिर नीचे करके वो सीट पर बैठ जाती है। नाउ टेल मी, कल क्या हुआ था? शुगा ऐसा क्या किया है कि तुम उसे देखना ही नहीं चाहती हो? और कल रात को तुम इतना ड्रंक हालत में रास्ते में क्या कर रहे थे? Want to know the truth? बट ये याद रखना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो भी बताना मुझे सच सच बताना, ओके? ते अपने आंखों का आंसू लेकर वो जंगू की तरफ देखता है। ते का ये आंसू वाले आंखें जंगू के दिल में जाकर लग रहा है। ते का ऐसा देखने में कितना पेन है ये जंगू बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। अगले दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब बातें वो जंगू को बोलता है। जंगू बड़े ध्यान से ते की बात सुन रहा था। जंगू पहले से ही जानता था शुगा ते के लिए ठीक नहीं है। कॉलेज लाइफ से शुगा लड़कियों के पीछे पागल है। शुगा का कितने सारे अफेयर था वो जंगू भी नहीं जानता। ते के साथ शुगा का मीट होने के बाद जंगू ने सोचा था शायद शुगा चेंज हो जाएगा। बट अभी ते का बात सुनकर जंगू पूरा श्योर हो जाता है कि शुगा कभी नहीं सुधरेगा। जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती वैसे शुगा भी कभी सीधा नहीं होगा। अभी जंगू देखो क्या बोलकर शांत करेगा वो जंगू समझ नहीं पा रहा है। जो भी हो शुगा उसका भाई है। बहुत सोच के जंगू देखो बोलता है देखो ते मैं। फिर जंगू को चुप करा देता है और खुद बोलने लगती है छोड़िए जंगू, आपको उसके लिए मेरे पास कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका भाई है इसलिए शायद उसका गलती आपके नजर में नहीं आएगा। बट मेरे लिए ये गलती नहीं ये गुनाह है। शुगा ने मुझे धोखा दिया है। सो मैं शुगा के साथ रिलेशनशिप में यही खत्म कर रही हूँ। शुगा आपका भाई है इसलिए शायद आप मुझे बहुत छोड़ने की कोशिश करेंगे।
ते खड़ी हो जाती है और बोलती है, बस जंकुक, मैं बस यही बोलने के लिए यहाँ पर आई थी कि अपने मुंह से एंगेजमेंट का रिंग उतार के वो जंकुक को दे देती है। आंटी को ये दे देना, आंटी के पास से मैंने बहुत प्यार पाया है, मेरे जैसे अनाथ लड़की को तो खुद की बेटी की तरह पाला है, बस यही मेरे लिए काफी है। बट शायद उनकी जैसी माँ मेरे नसीब में नहीं है। मैं पहले जैसे खुद अकेली रही थी, अब भी मैं अकेली ही चल पाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। फिर जाने लगती है। तभी जंकुक खड़ा होकर बोलता है, तुम गलत समझ रहे होते। फिर जंकुक की तरफ देखता है। शुगा मेरा भाई है तो इसलिए मैं उसके साइड में बात करूंगा, ये पूरा गलत फहमी है तुम्हारा। ये जीवन जंकुक कभी किसी गुनहगार को कभी भी उससे नहीं छोड़ा है, और माफ तो मैं करूंगा ही नहीं। शुगा ने तुम्हारे साथ गलती किया है और इसकी सजा अगर तुम उसे ऐसे देना चाहती हो तो बेशक तुम दे सकती हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखना थी, ये दुनिया जितनी दिखती है आसान है, उतना आसान है नहीं। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। डोंट वरी जंकुक, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। बचपन से अकेली चली हूँ, बाकी सारा लाइफ में मैं अकेली चलनी पड़ूंगी। ये चली गई है। जंकुक अभी भी उसके जाने की तरफ देख रहा है। देखिए अंदर क्या चल रहा है, ये जंकुक बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। अनाथ वार्ड कितना तकलीफ देता है ये शायद ये जंकुक बहुत अच्छे से जानता है। जंकुक खड़े होकर खिड़की के पास जाता है और शहर को अच्छे से देख रहा है। सभी सबकी तरह बिजी है, कोई भी किसी का पीन नहीं समझ पा रहा है। इतने से टूटकर बिखर जा रही होती है, ऐसे चलेगा? तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इस दुनिया के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। इतने बिजी शहर के बीच में तुम्हें खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम खुद को जितना कमजोर सोचोगे, ये दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर बनाती जाएगी। बहुत मेहनत से खड़ा हुआ हो मैं तो, तुम्हें भी होना पड़ेगा। दुनिया उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही होते। जंकुक का आंख से आंसू गिरने लगते हैं। जंकुक का भी पास थे और ये हम बाद में जानेंगे। दूसरी तरफ पार्क में एक बेंच में बैठी है ते और सोच रही है पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में उसमें बहुत फर्क आया है। जब से वो बड़ा हुआ है तब से उसने अपने अनाथ आश्रम को ही अपना घर समझा है और उसने रहने वाले सभी मेंबर्स को अपने फैमिली समझा है। वो स्टडी में बहुत अच्छा है, इसलिए हमेशा उसे स्कॉलरशिप मिलता था। खुद के दम पर खुद के टैलेंट से खड़ा हुआ है ते। बहुत मेहनत से ते अपना एक चाइल्ड एनजीओ खोला है। ते एक फैशन डिजाइनर है एंड वो एक एनजीओ भी संभालती है। 1 ईयर पहले एक स्पेशल पार्टी में शुगा के साथ उसका मीट हुआ था। बहुत कम टाइम लगा था शुगा के साथ देखा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होने में। जेनी उसका कॉलेज लाइफ का फ्रेंड था, सिर्फ फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड था। हमेशा ते के पास थी। शुगा अपनी मम्मी से ते को मीट करवाने के लिए भी ले गया था। शुगा का मम्मी हमेशा ते को अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए इस प्यार के लिए ते बहुत कमजोर हो गई थी। बिकॉज मम्मी का प्यार क्या होता है ये वो कभी समझा ही नहीं है। शुगा की मम्मी के पास से अपनी मम्मी का प्यार पाके वो बहुत खुश थी। इसके बीच में ही शुगा ते को प्रपोज करता है और ते भी उसको हाँ कह देती। इसका मेन कारण था शुगा की मम्मी। ते शुगा को बस पसंद करती थी बट प्यार नहीं था उसका। बट उसने इस रिश्ते को प्यार का नाम दे देता है। बट अचानक से ते का सारे सपने टूटकर बिखर जाता है। वो जिन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा किया है उन लोगों ने उसको धोखा दिया है। खुद के ऊपर ते फेक स्माइल देती है। कितनी आसानी से ते सबको भरोसा कर लेती है और वही लोग उसका भरोसा तोड़कर उसे समझा देती है कि वो कितना ज्यादा फूल है और किसी के ऊपर मैं कभी भी कमजोर नहीं होंगी और किसी को भरोसा भी नहीं करूंगी। भरोसा के मान नहीं रखता कोई भी। हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीटर्स है। ते अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेती है, फिर खुद को बोलती है मेरे लाइफ से शुगा जेनी का चैप्टर क्लोज होता है। उन लोगों का कोई भी जगह नहीं है मेरे दिल में। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू शुगा। शुगा का कॉल आ रहा है ते के फोन में। कल से बहुत कॉल और मैसेज आए ते के फोन में शुगा का। ते शुगा का कोई भी कॉल और मैसेज में रिप्लाई नहीं देती। फिर से कॉल आता है शुगा का। ते देखती है वो फिर उस फोन को काट के वो फिर से उस नंबर को ब्लॉक करके वो फोन स्विच ऑफ कर देती है। अब से मैं अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीऊंगी, खुद को फिर से सजाऊंगी। मेरी लाइफ में शुगा नाम का कोई
इंसान आया था ये मैं भूल जाऊंगी। रोज की तरह आज भी दे अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। व्हाइट टॉप, व्हाइट जीन्स और खुले बाल, थोड़ा सा मेकअप, बस देखो बहुत खूबसूरत लग रही है। ते ऐसे बिहेव कर रहा है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बैग लेकर बाहर आ जाती है ते। बाहर आते ही उसका ध्यान जाते ही एक व्हाइट कार की तरफ। कार के बाहर सुंदर खड़ा हुआ है, शायद ते का ही वेट कर रहा था। ते शुगा को देखने के बाद भी नहीं देखने का नाटक करके वो कार की तरफ जाने लगता है। ते को देखने के बाद ही शुगा ते के पीछे जाने लगता है, बट ते का कार बहुत आगे निकल गया है। शुगा ते को पीछे से बहुत बुलाता है, बट ते पीछे नहीं घूमती है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे होते, यू हैव टू पे फॉर दिस। मैं भी जेम शुगा होते, मेरे पीछे हजार लड़कियां घूमती हैं और तुमने मुझे देखकर भी नहीं देखने का नाटक किया। मुझे अवॉइड करने का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ते ऑफिस में आते ही ते के सामने जेनी पड़ जाती है। जेनी और ते एक ही ऑफिस में काम करती है। ते जेनी को देखकर भी नहीं देखने का नाटक करके वो अपने केबिन की तरफ चली जाती है। केबिन में बैठकर काम कर रही थी ते। अचानक से उसके फोन में कॉल आता है। हेलो, यस सर, मैं अभी आ रही हूँ। ते का बॉस कॉल किया था, सर उसका बॉस के केबिन में बुलाया है। मैं कम इन सर? यस आपने मुझे बुलाया था सर? यस मिस ते, असल में कल एक फैशन शो का अरेंजमेंट किया हुआ है। आप लोगों का खुद का डिजाइन किया हुआ ड्रेस एंड ज्वेलरी आप लोग सबके सामने दिखा पाएंगे। ये आप सबके लिए गोल्डन चांस है अपने करियर के लिए। हमारे ऑफिस से 2 इंटर को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें से आप एक है। रियली सर? बट ऑर्डर कौन है? किम जेनी। जेनी का नाम सुनते ही ते का मुंह छोटा हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि आप दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ते बाहर आ जाती है बॉस के केबिन से। जेनी पार्टिसिपेट करेगी, इसका मतलब जेनी का आमना सामना होना पड़ेगा ते को। ये मेरा करियर का सवाल है, मुझे कल जीतना ही पड़ेगा। बहुत ध्यान से काम कर रही है ते उस फैशन शो के लिए। काम करते करते कब ऑफिस टाइम खत्म हो जाते है वो ते समझ ही नहीं पाती। अचानक से अपनी वॉच पर ध्यान देती है तो उसे पता चलता है कि रात के 8 बज चुके हैं। सभी शायद चला भी गया होगा उसे छोड़कर। ते सब कुछ अच्छे से समेट कर वो बाहर निकल जाती है घर के लिए। कार के पास जाते ही ते देखती है शुगा खड़ा हुआ है, शायद ते का ही वेट कर रहा था। शुगा को अवॉइड करके ते चले जाने लगती है, बट शुगा आकर ते का हाथ पकड़ लेता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें ते? कल से कितना फोन कितना मैसेज किया है, एक का भी रिप्लाई नहीं आया है, और आज सुबह ऐसे इग्नोर किया है जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं है। शुगा ते का हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। ते खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही है। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं दर्द की वजह से। मेरा हाथ छोड़ो शुगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शुगा उसका हाथ और भी टाइट पकड़ के उसको खुद के पास लाकर बोलता है, होने दो दर्द, मुझे भी बहुत दर्द हुआ था जब तुमने मुझे अवॉइड किया था। पूरे ईगो पर लगा है मुझे। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहती। मैं तुम्हें हेट करती हूँ। आई हेट यू शुगा। डोंट यू डेयर ते। रिलेशन तोड़ने की बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। तुम्हें शादी करना पड़ेगा, वो भी मुझसे। तुम्हें पाने के लिए बहुत कांड किया है मैंने, ऐसे बीच रास्ते पर मुझे छोड़ नहीं सकते तुम। फिर ते एक झटके से अपने हाथ छुड़ा लेता है और दूर हटकर शुगा को बोलती है, तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस लड़के से साथ में कभी शादी नहीं करूंगा। शुगा, रिंग देखना बंद कर दो। तुम्हारा ऐसा रूप अगर मेरे सामने पहले आता तो मैं तुम्हें कभी भी हाँ नहीं करती। इससे भी पहले मैं तुमसे अलग हो जाती। ते की बात सुनकर शुगा को बहुत गुस्सा आ जाता है। शुगा अपने हाथ को ते के पीछे से ले जाकर उसके बाल को बहुत टाइटली पकड़ के बोलता है, सोच के भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो ते, वरना मेरा सबसे डरावना वाला रूप देखोगे तुम। तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, ओके? ओनली माइन। मैं जैसा भी हूँ तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ते शुगा को धकेल देता है और फिर एक थप्पड़ मार देती है। फिर चिल्ला के बोलती है, कभी नहीं, तुम्हारे साथ शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊं।
तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती शुगा। फिर रोते रोते चोर के पास से चला जाता है। शुगा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कार के ग्लास में एक पंच मार देता है। कार के ग्लास को कुछ नहीं होता, पर शुगा के हाथ को बहुत जख्म हो जाता है। उसके हाथ से खून गिरने लगता है। शुगा के ऊपर गुस्सा होकर ही बिना कार लिए वो दौड़ते दौड़ते वो वहाँ से चली गई थी। शुगा की बातों से बहुत हर्ट हुई है टे। अचानक से टे के सामने एक कार आ जाती है। टे फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ कर साइड में ले आता है। टे अपनी आंख खोल कर देखती तो सामने जंकुक को देखता है। अरे मैट, ऐसे बीच रास्ते में कौन चलता है? मैं अगर टाइम से नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम्हें पता भी है? टे जंकुक को देखकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जंकुक को हक करके वो रोने लगती है। अचानक से जंकुक का ध्यान जाता है टे के हाथ के ऊपर। लैंपपोस्ट की लाइट से पूरा देखा जा रहा है कि उसके हाथों में किसी लड़के का उंगलियों का निशान हुआ है टे के हाथ पर। जंकुक पूरा समझ जाता है इसके साथ टे के साथ क्या हुआ है। जंकुक टे के गाल में धीरे से हाथ रखकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। जंकुक को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने एक हाथ को बंद कर लेता है, शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जंकुक का आंख भी बहुत लाल हो गया है। ये तूने ठीक नहीं किया शुगा। यू हैव टू पे फॉर दिस। हेलो एवरीवन, मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी बात बोलना चाहती हूँ। मैंने इस वीडियो में बीच में जेनी का नाम लिया है। उसका बेस्ट फ्रेंड जेनी है। असल में मैंने वीडियो में थोड़ा चेंज किया है। पार्ट 1 में जहाँ पर मैंने जिस पार्ट में मैं जिमिन को दिया था, वो अभी मैं जेनी को दे रही हूँ। मतलब पार्ट 1 में जो कैरेक्टर में जिमिन को देखा था, वही कैरेक्टर में मैं जेनी को दे रही हूँ। जिमिन का पार्ट आएगा, जिमिन भी आएगा, बट अभी नहीं। जिमिन का पार्ट मैं बाद में दूंगी। वैसे ही बोलना था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलना। तुम लोग का क्यूट क्यूट कमेंट मुझे बहुत पसंद है। बाय, अगले पार्ट के लिए वेट करना।